हे पितर लोगों, आप यहाँ हमारे स्थान में आनंद कीजिए। अपनी इच्छा के अनुकूल भोजन और वस्त्रादि भोग से आनंदित होइए। आप यहाँ विद्या के प्रचार से सबको आनंद युक्त कीजिए। हम लोगों से यथायोग सत्कार को प्राप्त होकर अपनी प्रसन्नता के प्रकार से हमको भी आनंदित कीजिए। हे पितर लोगों, हम लोग आपको नमस्कार करते हैं, इसलिए कि आपके द्वारा हमको रस अर्थात विद्या, आनंद, औषधि और जल विद्या का यथावत ज्ञान हो तथा सोस, अग्नि और वायु की विद्या की जिससे औषधि और जल सुख जाते हैं, उसके बोध होने के लिए भी हम आपको नमस्कार करते हैं। हे पितर लोगों, आपकी सत्य शिक्षा से हम लोग प्रमाद रहित और जितेंद्रिय होकर पूर्ण उम्र को भोगें, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। हे विद्वान लोगों, तो विद्वान के ही पितर कहते, अमृत रूप मोक्ष विद्या की प्राप्ति के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं। हे पितरों, घोर विपद अर्थात आपातकाल में निर्वाह करने की विद्याओं को जानने की इच्छा से दुखों के पार उतरने के लिए हम लोग आपकी सेवा करते हैं। हे पितरों, दुष्ट जीव और दुष्ट कर्मों पर नित्य अप्रीत करने की विद्या सीखने के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं। हम आप लोगों को बारंबार नमस्कार इसलिए करते हैं कि गृहस्थाश्रम आदि करने के लिए जो जो विद्या अवश्य है सो सब आप लोग हमको देवें। हे पितर लोगों, आप सब गुणों और सब संसारी सुखों के देने वाले हैं, इसलिए हम लोग आपको उत्तम उत्तम पदार्थ देते हैं। इनको आप प्रीत से लीजिए तथा प्रतिष्ठा के लिए उत्तम उत्तम वस्त्र भी देते हैं। इनको भी आप धारण कीजिए और प्रसन्न होकर सब सुख के अर्थ संसार में सत्य विद्या का प्रचार कीजिए। हे विद्या के देने वाले पितर लोगों, इस कुमार ब्रह्मचारी की गर्भ के समान रक्षा करके उत्तम विद्या दीजिए कि जिससे वह विद्वान होकर जैसे पुष्पों की माला धारण करके मनुष्य शोभा को प्राप्त होता है, वैसे ही यह भी विद्या पाकर सुंदरता युक्त हो। अर्थात जिस प्रकार इस संसार में मनुष्यों की विद्यादि सद्गुणों से उत्तम कीर्ति और सब मनुष्यों को सुख प्राप्त हो सके, वैसा ही प्रयत्न आप लोग सदा कीजिए। यह ईश्वर की आज्ञा विद्वानों के प्रति है। यह ईश्वर की आज्ञा विद्वानों के प्रति है, इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि इसका पालन सदा करते रहें। जो आचार्य जीते हुए धर्म, ईश्वर और सर्वहित करने में उद्यत सत्य विद्यादि शुभ गुणों के प्रचार में ठीक ठीक विचार और उपदेश करने योग्य शिष्यों में सर्व विद्या दान के लिए छलक पटादि दोष रहित होकर प्रीति करने वाले विद्वान हैं, उनकी जो श्री अर्थात सत्य विद्यादि श्रेष्ठ गुण युक्त शोभा और राज लक्ष्मी है, सो मेरे लिए इस लोक में 100 वर्ष पर्यंत स्थिर रहें, जिससे हम लोग नित्य सुख संयुक्त होकर पुरुषार्थ करते रहें। जो विद्वान लोग कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम चंद्रमा के समान सब प्रजाओं को आनंद कराने वाले, शत्रु रहित अर्थात सबके प्रिय, पक्षपात छोड़ के सत्य मार्ग में चलने वाले तथा जो कि रीत अर्थात ब्रह्म यथार्थ धर्म और सत्य विद्या के जानने वाले हैं,
वे पितर लोग युद्धादि व्यवहारों में हमारे साथ होके अथवा उनकी विद्या दे के हमारी रक्षा करें। जो ब्रह्मांड भर के पृथिव्यादि सब अंगों की धर्म विद्या के जानने वाले, नवीन नवीन विद्याओं के ग्रहण करने और कराने वाले, अथर्ववेद और धनुर्विद्या में चतुर तथा दुष्ट शत्रु और दोषों के निवारण करने में प्रवीण, परिपक्व, ज्ञानी और तेजस्वी, जो परमेश्वर की उपासना और अपनी विद्या के गुणों में शांति स्वरूप तथा यज्ञ के जानने वाले और करने वाले जो पितर हैं, तथा जिस कल्याणकारक विद्या से उनकी सुमत कल्याण और मन की शुद्धि होती है, उसमें हम लोग भी स्थिर हो कि जिसके बोध में व्यवहार और परमार्थ के सुखों को प्राप्त होकर सदा आनंदित रहे। जो पितर अर्थात विद्वान लोग यमराज्य अर्थात परमेश्वर के इस राज्य में सभासद व न्यायाधीश होकर न्याय करने वाले और सब सृष्टि के हित करने में समान बुद्धि है, जिनका लोक और देश सत्य न्याय को प्राप्त होकर सुखी रहता है, हम लोग नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे पक्षपात रहित होकर सत्य व्यवस्था में चल के अपने दृष्टांत में औरों का भी उसी मार्ग में चलाने वाले हैं। यह सत्य धर्म संबंधी प्रजा पालन रूप जो अश्वमेध यज्ञ है, जो परमात्मा की कृपा से विद्वानों के बीच में सत्य व्यवस्था की उन्नति के लिए सदा समर्थ अर्थात प्रकाशमान बना रहे। जो कि हमारे पूर्व पितर अर्थात पिता पितामह और अध्यापक लोग शांतात्मा तथा जो सोमपान के कराने और वशिष्ठ अर्थात सब विद्या में रमण करने वाले हैं, ऐसे महात्माओं के साथ समागम करके विद्या होने से यम अर्थात न्यायकारी अंतर्यामी परमेश्वर निसंदेह जाना जाता है। जो सत्य भक्ति आदि पदार्थों की कामना और सब कामों के बीच में सत्य सेवन करने वाले तथा जिनका आधारभूत परमेश्वर ही है, हे मनुष्य लोगों, ऐसे धर्मात्मा पुरुषों के सत्संग से तुम भी उसी परमात्मा के आनंद से तृप्त हो। इसमें निरुक्तकार का प्रमाण है। अंगिरसो नवगतयो इत्यादि वहाँ देख लेना। जो ब्रह्म और सत्य विद्या में स्थित पितर लोग हैं, वे हमारी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहें। इस प्रकार से हम सब लोग तो उनकी सेवा करें और वे लोग हमको प्रीतिपूर्वक विद्यादि दान से प्रसन्न कर दें। हे पितर लोगों, हम कांक्षा करते हैं जब जब आप हमारे व हम आपके पास आवे जावें, तब तब हम लोग उत्तम उत्तम पदार्थों से आप लोगों की सेवा करें और आप लोग भी उनको प्रीतिपूर्वक ग्रहण करें। अर्थात हम लोग तो अन्नादि पदार्थों से और आप लोग हमारे कल्याणकारी गुणों के उपदेश से, इसके पीछे हमारे कल्याण के विधान से अर्थात जिससे हम लोग पाप न करें, ऐसी बातों का धारण कराइए। मैं जानता हूँ कि पितर लोग अपनी उत्तम विद्या और अपने उपदेश से सुख देने वाले हैं। जो मैं सब में व्यापक परमेश्वर का विक्रमण अर्थात सृष्टि का रचन और नपात अर्थात
उसके अविनाशी पद को भी ठीक ठीक जानता हूँ। यह ज्ञान मुझको उन्हीं पितर लोगों की कृपा से हुआ है जिनको देवयान कहते हैं, और जिसकी प्राप्ति से जीव पुनर्दुख में कभी नहीं गिरता तथा जिसमें पूर्ण सुख प्राप्त होता है। उन दोनों मार्गों को भी मैं विद्वानों के ही संग से जानता हूँ। जो विद्वान अपने अमृत रूप उपदेश से पुत्र की भावना के साथ विद्यादान करते हैं, जो विद्वान अपने अमृत रूप उपदेश से पुत्र की भावना के साथ विद्यादान करते हैं तथा उसमें आप भी आनंदित होकर संसार में सब सुखों को देने वाले होते हैं, वे सर्वहितकारी पुरुष हमारे पास भी सदा आया करें कि जिससे हम लोगों में नित्य ज्ञान की उन्नति हुआ करे। उन पितरों को हम लोग निमंत्रण देते हैं कि वे हमारे समीप आके उत्तम आसनों पर बैठकर, जो कि बहुमूल्य और देखने में प्रिय हों, हमको उपदेश करें। अब वे पितर आवें, तब सब लोग उनका इस प्रकार से सम्मान करें कि आप आइए, उत्तम आसन पर बैठिए, यहाँ हमारी विद्या की बातें और प्रश्न सुनिए, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए और मनुष्यों को ज्ञान देके उनकी रक्षा कीजिए। हे अग्नि विद्या के जानने वाले पितर लोगों, आप उपदेशक होकर हमारे घरों में आकर उपदेश और निवास कीजिए। फिर वे पितर लोग कैसे होने चाहिए कि उत्तम उत्तम गुण युक्त होके सभा के बीच में सत्य सत्य न्याय करने वाले हों तथा वे ही दान और ग्रहण के योग्य विद्यादि गुणों का दान और ग्रहण कराने वाले हों। विद्यादि जो उत्तम धन है कि जिससे वीर पुरुष युक्त सेना की प्राप्ति होती है, उसके उपदेश से हमको पुष्ट करें। ऐसे ही उन विद्वानों के प्रति भी ईश्वर का यह उपदेश है कि वे लोग देश देश और घर घर में जाके सब मनुष्यों को असत्य विद्या का उपदेश करें। जो पितर अग्नि विद्या और सोम विद्या के जानने वाले तथा जो कि दिव अर्थात विज्ञान रूप प्रकाश के बीच में सुख भोग से आनंदित रहते हैं, उनके हितार्थ स्वराट जो स्वप्रकाशक स्वरूप परमेश्वर है, वह असुनीत अर्थात प्राण विद्या का प्रकाश कर देता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, आप अपनी कृपा से उनके शरीर सदा सुखी, तेजस्वी और रोग रहित रखिए कि जिससे हमको उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता रहे। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग अग्नि विद्या और समय विद्या के जानने वाले पितरों को मानने में बुलाते हैं, हे मनुष्य लोगों, जैसे हम लोग अग्नि विद्या और समय विद्या के जानने वाले पितरों को मानने से बुलाते हैं, वैसे ही तुम लोग भी उसके पास जाते और उनको अपने पास सदा बुलाते रहो, जिससे तुम्हारी सब दिन विद्या बढ़ती रहे। जो सोमलता आदि औषधियों के रसपान तथा रक्षा से मनुष्यों को श्रेष्ठ करने वाले हैं, उनसे हम लोग सत्य शिक्षा लेके आनंदित हों। वे विद्वान लोग हमको सत्य विद्या का ग्रहण प्रीतिपूर्वक सदा कराते रहें, जिससे कि हम लोग सुविद्या से चक्रवर्ती सत्य की श्री आदि उत्तम पदार्थों को प्राप्त तथा उनकी रक्षा और उन्नत करने में भी समर्थ हैं। हे जात वेद परमेश्वर, जो पितर लोग हमारे समीप और दूर देश में हैं,
जिनको समीप होने से हम लोग जानते और जिसको दूर होने के कारण नहीं भी जानते हैं, जो इस संसार के बीच में वर्तमान है, उन सब को आप यथावत जानते हैं। कृपा करके उनका और हमारा परस्पर संबंध सदा के लिए कीजिए और आप अपनी धारणादि शक्तियों से व्यवहार और परमार्थ रूप श्रेष्ठ यज्ञों को प्रीतपूर्वक सेवन कीजिए कि जिससे हम लोगों को सुख प्राप्त होते रहे। हम लोग उन सब पितरों को नमस्कार करते हैं जो कि प्रथम आप विद्वान होकर हम लोगों को भी विद्या देते हैं, अर्थात जो कि विरक्त और सन्यासी होकर सर्वत्र विचरते हुए उपदेश करते हैं, तथा जो कि पार्थिव अर्थात भूगर्भ विद्या और सूर्यादि लोकों के जानने वाले हैं, तथा जो कि निश्चय करके प्रजाओं के हित के में उद्यत और उत्तम सेनाओं के बीच में वह बड़े चतुर हैं। उन सभी को हम लोग नमस्कार करते हैं, इसलिए कि वे सब दिन हमारी उन्नति करते रहें। हे आग्नेय परमेश्वर, हम लोग आपकी प्राप्ति की कामना करके आपको अपने हृदय में निहित अर्थात स्थापित और आपका ही सर्वत्र प्रकाश करते रहें। हे भगवान, आप हमारे कल्याण के अर्थ पूर्वक पितरों को नित्य प्राप्त कीजिए कि हम लोग उनकी सेवा में विद्या लेने के लिए स्थिर रहें। जो 24 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम से विद्या पढ़ के सबको पढ़ाते हैं, जो 24 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम से विद्या पढ़ के सबको पढ़ाते हैं, उन पितरों को हमारा नमस्कार है। जो 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य आश्रम से वेदादि विद्याओं को पढ़ के सबके उपकारी और अमृत रूप ज्ञान को देने वाले होते हैं, जो 48 वर्ष पर्यंत जितेंद्रियता के साथ संपूर्ण विद्याओं को पढ़ के हस्त क्रियाओं से भी सब विद्या के दृष्टांत साक्षात देख के दिखलाते और जो सबके सुखी होने के लिए सदा प्रयत्न करते रहते हैं, उनका मान भी सब लोगों को करना उचित है। पिताओं का नाम वसु है क्योंकि वे सब विद्याओं में वास करने के लिए योग्य होते हैं। ऐसे ही पितामहों का नाम रुद्र है क्योंकि वे वसु संज्ञक पितरों से दूरी अथवा सद्गुणी विद्या और बल वाले होते हैं, तथा प्रपितामहों का नाम आदित्य है और वे सब विद्याओं और सब गुणों में सूर्य के समान प्रकाशमान होकर सब विद्या और लोगों को प्रकाशमान करते हैं। इन तीनों का नाम वसु, रुद्र और आदित्य इसलिए है कि वे किसी की दुष्टता मनुष्यों में रहने नहीं देते। इसमें पुरुषों व यज्ञ यह छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण लिख दिया है, सो देख लेना। हे पितर लोगों, तुम विद्या रूप यज्ञ को फैला के सुख भोगो तथा हमारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न रहो। हमारी सेवा से तृप्त होकर हमको भी आनंदित और तृप्त करते रहो तथा जिस पदार्थ को तुम चाहो अथवा हम आपकी सेवा में भूलें तो आप लोग हमको शिक्षा करो। हे पितर लोगों, आप हमको धर्मोपदेश और सत्य विद्याओं से शुद्ध करें कि जिससे हम लोग आपके साथ मिल के सनातन परमात्मा की भक्ति अपनी शुद्धि के अर्थ प्रेम से करें। जो पितर लोग शांतात्मा और दयालु हैं, वे मुझको विद्यादान से पवित्र करें। इसी प्रकार पितामह, प्रपितामह
भी मुझको अपनी उत्तम विद्या पढ़ा के पवित्र करें, इसलिए कि उनकी शिक्षा को सुन के ब्रह्मचर्य धारण करने से 100 वर्ष पर्यंत आनंद युक्त उम्र होती रहे। इस मंत्र में 2 बार पाठ केवल आदर के लिए है। इत्यादि अन्य मंत्र भी इन्हीं विषयों में पुष्टिकारक हैं। उन सभी का अर्थ सर्वत्र इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए तथा जहाँ कहीं अमावस्या में पितृयज्ञ करना लिखा है वहाँ भी इसी अभिप्राय से है। जो कदाचित नित्य उनकी सेवा न बन सके तो महीने महीने अर्थात अमावस्या में मासेष्टि होती है, उसमें उन लोगों को बुला के अवश्य सत्कार करें। इति पितृयज्ञ समाप्तः। अथ बलिवैश्व देव विधिर्लिख्यते। हे परमेश्वर, जैसे खाने योग्य पुष्कल पदार्थ घोड़े के आगे रखते हैं वैसे ही आपकी आज्ञा पालन के लिए प्रतिदिन भौतिक अग्नि में होम करते और अतिथियों को अर्थात भोजन देते हुए हम लोग अच्छी प्रकार वांछित चक्रवर्ती राज्य की लक्ष्मी से आनंद को प्राप्त होकर हे परमात्मन, आपकी आज्ञा से उल्टे होकर आपके उत्पन्न किए हुए प्राणियों को अन्याय से दुख कभी न देवें, अन्याय से दुख कभी न देवें, किंतु आपकी कृपा से सब जीव हमारे प्रिय मित्र और हम सब जीवों के मित्र रहें, ऐसा जानकर परस्पर उपकार सदा करते रहें। इस मंत्र का अर्थ तर्पण विषय में कह दिया। ओम अग्नये स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा। ओम धन्वंतरे स्वाहा। ओम मुमत्ते स्वाहा। ओम स द्यावा पृथिव्याम स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। ओम कुहवे स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम शिष्टकृते स्वाहा। अग्नि का अर्थ पीछे का आए हैं, अर्थात सब पदार्थों को उत्पन्न पुष्ट करने और सुख देने वाला ओम, जो सब प्राणियों के जीवन का हेतु प्राण था, जो दुख नाश का हेतु अपान, ओम भी संसार का प्रकाश करने वाला ईश्वर के गुण अथवा विद्वान लोग जन्म मरणादि लोगों का नाश करने वाला परमात्मा ओम। अमावास्येष्टि का करना पौर्णमासेष्टि व सर्वशास्त्र प्रतिपादित परमेश्वर की चित्त शक्ति सब जगत का स्वामी जगदीश्वर ओम। सत्य विद्या के प्रकाश के लिए पृथ्वी का राज्य और अग्नि तथा भूमि से अनेक उपकारों का ग्रहण इष्ट सुख का करने वाला परमेश्वर। इन 10 मंत्रों के अर्थों से ये 10 प्रयोजन जान लेना। अब आगे बलिदान के मंत्र लिखते हैं। ओम सानुगाय इंद्राय नमः। ओम सानुगाय वरुणाय नमः। ओम मरुद्भ्यो नमः। ओम वनस्पतिभ्यो नमः। ओम भद्रकाले नमः। ओम वास्तुपतये नमः। ओम विवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः। ओम सर्वात्मभूतये नमः। ओम सानुगाय यमाय नमः। ओम सानुगाय सोमाय नमः। ओम नभ्यो नमः। ओम श्रिये नमः। ओम ब्रह्मपतये नमः। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नक्तंचारिभ्यो नमः। ओम पृथिव्य स्वधा नमः। सर्वैश्वर्ययुक्त
परमेश्वर और उसके गुण। सत्य न्याय करने वाला, उसकी पुष्टि में सत्य न्याय के करने वाले सभासद, सबसे उत्पन्न परमात्मा और उसके धार्मिक भक्तजन, पुण्यात्माओं को आनंद कराने वाला परमात्मा और वे लोग प्राण जिनके रहने से जीवन और निकलने से मरण होता है, उनकी रक्षा करना। इसका अर्थ सन्नो देवी इस मंत्र में लिख दिया है। ईश्वर के उत्पन्न किए हुए वायु और मेघ आदि सबके पालन के हेतु सब पदार्थ तथा जिनसे अधिक वर्षा और जिनके फलों से जगत का उपकार होता है, उनकी रक्षा करनी। जो सेवा करने के योग परमात्मा और पुरुषार्थ के राजश्री की प्राप्ति करने में सदा उद्योग करना। जो कल्याण करने वाली परमात्मा की शक्ति अर्थात सामर्थ्य है, उसका सदा आश्रय करना। जो वेद के स्वामी ईश्वर की प्रार्थना विद्या के लिए करना। वास्तुपति अर्थात जो गृह संबंधी पदार्थों का पालन करने वाला ईश्वर, वेद शास्त्र का रक्षक जगदीश्वर, इसका अर्थ कह दिया है। जो दिन में और रात्रि में विचरने वाले प्राणी हैं, उनसे उपकार लेना और उनको सुख देना। सब में व्याप्त परमेश्वर की सत्ता को सदा ध्यान में रखना। सब में व्याप्त परमेश्वर की सत्ता को सदा ध्यान में रखना। माता पिता और आचार्य आदि को प्रथम भोजनादि से सेवा करके पश्चात स्वयं भोजनादि करना। माता पिता और आचार्य आदि को प्रथम भोजनादि से सेवा करके पश्चात स्वयं भोजनादि करना। स्वाहा शब्द का अर्थ पूर्व कर दिया है और नमः शब्द का अर्थ यह है कि आप अभिमान रहित होना और दूसरे का मान्य करना। इसके पीछे ये 6 भाग करना चाहिए। कुत्तों, कंगालों, कुष्ठी और रोगियों, काक और पक्षियों और चींटी आदि कृमियों के लिए भी 6 भाग अलग अलग बांट के दे देना और उनकी प्रसन्नता करना। अर्थात सब प्राणियों को मनुष्य से सुख होना चाहिए। यह वेद और मनुस्मृति की रीति से बलिवैश्वदेव पूरा हुआ। इति बलिवैश्वदेवा विधि समाप्त। अथ पंचमोति अतिथि यज्ञ प्रोच्यते। अथ पंचमो अतिथि यज्ञ प्रोच्यते। अब 5वां अतिथि यज्ञ अर्थात जिसमें अतिथियों की यथावत सेवा करनी होती है, उसको लिखते हैं। जो मनुष्य पूर्ण विद्वान, परोपकारी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, सत्यवादी, छल कपट रहित और नित्य भ्रमण करके विद्या धर्म का प्रचार और अविद्या धर्म की निवृत्ति सदा करते रहते हैं, उनको अतिथि कहते हैं। अब 5वां अतिथि यज्ञ अर्थात जिसमें अतिथियों की यथावत सेवा करनी होती है, उसको लिखते हैं। जो मनुष्य पूर्ण विद्वान, परोपकारी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, सत्यवादी, छल कपट रहित और नित्य भ्रमण करके विद्या धर्म का प्रचार और अविद्या अधर्म की निवृत्ति सदा करते रहते हैं, उनको अतिथि कहते हैं। इसमें वेद मंत्रों के अनेक प्रमाण हैं, परंतु उनमें से 2 मंत्र यहाँ ही लिखते हैं। जिसके घर में पूर्वोक्त विशेषण युक्त उत्तम गुण सहित सेवा करने के योग्य विद्वान आवें, तो उनकी यथावत सेवा करें। और अतिथि वह कहलाता है कि जिसके आने जाने की कोई तिथि दिन निश्चित न हो। गृहस्थ लोग ऐसे पुरुष को आते देखकर बड़े प्रेम से उठ के नमस्कार करके उत्तम आसन पर बैठाने पश्चात पूछें कि आपको जल अथवा किसी अन्य वस्तु की इच्छा हो सो कहिए। और तब जब वे स्वस्थ चित्त हो जाएं, तब पूछें कि हे भ्रातृ अर्थात उत्तम पुरुष, आपने कल के दिन कहाँ वास किया था? यह जल लीजिए और
हमको अपने सत्य उपदेश से तृप्त कीजिए कि जिससे हमारे इष्ट मित्र लोग सब प्रसन्न होकर आपको भी सेवा से संतुष्ट रखें। हे विद्वान, जिस प्रकार आपकी प्रसन्नता हो हम लोग वैसा ही काम करें तथा जो पदार्थ आपको प्रिय हो उसकी आज्ञा कीजिए और जैसे आपकी कामना पूर्ण हो वैसी सेवा की जाए कि जिससे आप और हम लोग परस्पर प्रीति और सत्संग पूर्वक विद्या वृद्धि करके सदा आनंद में रहें। इति संक्षेपतः पंचमहायज्ञ विषय।